अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज और आप देख रहे हैं राजगल्फ न्यूज़। दोस्तों, आज है 25 अगस्त 2019 और आज की कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो भी दोस्तों लाइक करते हैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज की पहली खबर ये है कि कुवैत डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर शेख खालिद अल जहरा ने कुवैत में रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए कम से कम तनख्वाह में इजाफा करने का फैसला जारी किया है। अगर वो वाइफ और बच्चों को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो अल कसाब डेली रिपोर्ट के मुताबिक फैसले के मुताबिक मिनिस्टेरियल डिसीजन नंबर 3384/2016 के आर्टिकल 1 के पहले पैराग्राफ के 8 को अब एस फॉलो पढ़ा जाता है। डिपेंडेंट वीज़ा के लिए स्पॉन्सर का महीने का तनख्वाह कम से कम 500 कुवैती दिनार होनी चाहिए। उसे वर्क कॉन्ट्रैक्ट के जरिए निर्धारित किया जाना चाहिए जिस पर उसे मुल्क में रेसिडेंसी परमिट फराहम किया गया था। यानी कि आप सभी दोस्तों को पता चलें कि ये फैमिली वीज़ा अब उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिनकी सैलरी 500 कुवैती दिनार होगी। यानी पहले 450 कुवैती दिनार पर डिपेंडेंट वीज़ा दिया जाता था, लेकिन अब जो है डिपेंडेंट वीज़ा यानी कि फैमिली वीज़ा जो है वो सिर्फ 500 कुवैती दिनार जिनकी सैलरी होगी उनको ही दिया जाएगा। और ख़ास तौर पर जो लोग कुवैत में जिस वर्क परमिट पर यानी जिस प्रोफेशन पर कुवैत आए हैं उन पर ही उनकी 500 कुवैती दिनार सैलरी होगी तो ही उनको फैमिली वीज़ा जो है वो दिया जाएगा। यानी कि आप सभी को पता ही है कि फैमिली वीज़ा उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर काम करते हैं जिनकी सैलरी कम से कम 500 कुवैती दिनार हो। तो ऐसे में बड़ी बड़ी पोस्ट पर काम करने वाले लोगों को ही फैमिली वीज़ा दिया जाता है। तो ऐसे में जो लोग कुवैत आए हुए हैं और उनकी सैलरी उसी पोस्ट पर जिस पोस्ट पर वो कुवैत आए हैं उसी पोस्ट पर उनकी सैलरी 500 कुवैती दिनार है तो ही उनको फैमिली वीज़ा जो है वो दिया जाएगा। दोस्तों, अगली खबर ये है कि जैसा कि आप सभी को पता ही है कि इन दिनों कुवैत एयरपोर्ट पर बहुत ही ज़्यादा चेकिंग की जा रही है। चेकिंग करने की वजह ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ड्रग्स या फिर नशावर गोलियां की स्मगलिंग करने की कोशिश बहुत ही ज़्यादा इन दिनों कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा अभी जो चेकिंग है कुवैत एयरपोर्ट पर की जा रही है। तो आप सभी दोस्तों को पता चलें कि 4 ऐसे लोग थे जो पिछले 2 दिनों में जो स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहे थे उन्हें गिरफ़्तार किया गया है, जिसमें से चारों लोग जो है वो यूरोपी हैं और उसमें 1-2 खातून हैं और 1-2 मर्द हजरात हैं जो कुवैत आए। और उनके सामान की जब तहकीकात की गई तो उनके सामान में हशीश, नशावर गोलियां और सिगरेट वगैरह जो है वो मिली हैं जिसकी स्मगलिंग वो करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है और उनके कब्जे में जो भी सामान थे उसको जब्त कर लिया गया है और उनको ज़रूरी कार्रवाई के लिए मुतालिक एहलकारों को भेज दिया गया है। दोस्तों, अगली खबर ये है कि जैसा कि अभी आप सभी को बताया कि कुवैत में इन दिनों नशावर गोलियां और ड्रग्स की स्मगलिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा तादाद में की जा रही है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा अभी चेकिंग चल रही है। दोस्तों, आप सभी बताए चलें कि बंदरगाह पर एक कंटेनर के जरिए लगभग 4 मिलियन नशावर गोलियाँ जो है वो स्मगलिंग करने की कोशिश की जा रही थी, जिसको जब्त कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि इसकी कीमत लगभग 20 मिलियन दिनार है और इसे एक गोली को 5 कुवैती दिनार में बेचा जाता है। ये ख़ास तौर से नौजवानों और जो पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट होते हैं उनको ख़ास तौर से ये दवाइयाँ जो हैं, ये गोलियाँ जो हैं वो बेची जाती हैं। और बताया गया है कि ये कंटेनर जो है वो 16 जून को सीरिया से कुवैत पहुंचा था, लेकिन इसको लाने में कोई भी इंसान दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। तो कुछ टाइम के बाद बुधवार को सुबह एक सीरियाई शहरी इसको लेने के लिए जब बंदरगाह पर पहुंचा तो कस्टम ड्यूटी एहलकारों ने जब इस कंटेनर की तहकीकात की तो इसके अंदर से 4 मिलियन गोली जो है नशावर गोलियां जो हैं वो जब्त की गई हैं, यानी छुपाई गई थी, जिसको तहकीकात के दौरान जब्त कर लिया गया है और सीरियाई शहरी को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है और इसके खिलाफ़ ज़रूरी कानूनी कार्रवाई के लिए मुतालिक एहलकारों को भेज दिया गया है। सीरियाई शहरी ने कहा है कि उसके जो पार्टनर हैं वो विदेशों में रहते हैं और इस तरह के कारोबार वो करते हैं, तो उनके खिलाफ़ भी एक तहकीकात शुरू की गई है। अगली खबर यह है कि कुवैत पब्लिक कटौती पीएम ने हर साल 1 जून से 31 अगस्त तक गर्मियों में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक बाहर काम करने वाले मज़दूरों पर पाबंदी आयद करने का फरमान जारी किया है और ये मज़दूरों की सेफ्टी और उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए ये फ़ैसला लिया जाता है। बताया गया है कि इस दौरान बहुत सारी कंपनियों ने इस रूल्स को फॉलो भी किया और इसकी भी खिलाफ वर्जी भी की।
पीएएम ने तहकीकात के जरिए पाबंदी की शुरुआत 31 जुलाई 2019 तक दर्ज किए गए खिलाफ वर्जियों की तादाद 1219 तक पहुंच गई है। बताया गया है कि अगर कोई भी कंपनी दोबारा खिलाफ वर्जी करती है तो उसको एक वर्कर के हिसाब से 100 से 200 कुवैती दिनार तक का जुर्माना किया जाएगा। यानी कि अगर कोई भी वर्कर से धूप के दौरान सुबह 11 बजे से 4 बजे तक के दौरान काम लिया जाता है तो ये खिलाफ वर्जी है और इस पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। कोई भी कंपनी अगर ऐसा करते हुए पकड़ी जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।